भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में नवम स्कंद में 7वां अध्याय राजा त्रिशंकु और राजा हरिश्चंद्र की कथा। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, राजा मानधाता के पुत्र पुरुकुतस से नागों ने अपनी बहन नर्मदा का विवाह किया था। नागराज वसुकी की आज्ञा से नर्मदा अपने पति को रसातल में ले गई थी। वहां भगवान की शक्ति से संपन्न होकर पुरुकुतस ने गंधर्वों को मार डाला। इससे प्रसन्न होकर नागराज ने पुरुकुतस को वर दिया कि जो इस प्रसंग का स्मरण करेगा वह सर्पों से निर्भय हो जाएगा। राजा पुरुकुतस का पुत्र त्रसधसयु था। उसका पुत्र अनरण्य हुआ और उसका पुत्र हरेशव हुआ। हरेशव का पुत्र अरुण और उसका पुत्र त्रिबंधन हुआ। त्रिबंधन का पुत्र सत्यव्रत हुआ। यही सत्यव्रत त्रिशंकु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। त्रिशंकु अपने पिता और गुरु के शाप से चंडाल हो गया था, पर विश्वामित्र ने उसे सशरीर स्वर्ग में भेज दिया। किंतु देवताओं ने उसे स्वर्ग से ढकेल दिया और वह सिर नीचा करके गिरने लगा। परंतु विश्वामित्र ने अपने तपोबल से उसे आकाश में ही स्थिर कर दिया, जो आज तक लटका हुआ है। त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र थे, जो सत्यवादी हरिश्चंद्र के रूप में विख्यात हुए। उनके लिए वशिष्ठ ऋषि और राजश्री विश्वामित्र आपस में ही एक दूसरे को शाप देकर पक्षी योनि में चले गए थे और बहुत काल तक आपस में लड़ते रहे थे। हरिश्चंद्र को कोई संतान नहीं थी, इस कारण वे दासरथ थे। देवऋषि नारद के कहने पर वे वरुण देव की शरण में गए और उनसे पुत्र की कामना की। उन्होंने ये भी कहा कि यदि उनके यहाँ पुत्र होगा तो वे उनका यज्ञ करेंगे। वरुण देव की कृपा से राजा हरिश्चंद्र को रोहित नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। तब वरुण ने यज्ञ करने के लिए हरिश्चंद्र से कहा, परंतु हरिश्चंद्र ने कहा कि जब रोहित 10 दिन का हो जाएगा तब यज्ञ करेगा। 10 दिन बाद वरुण देव ने उसे फिर यज्ञ करने का स्मरण दिलाया तो उसने कहा कि जब इसके दांत निकल आएंगे तब यज्ञ करूंगा। जब रोहित के दांत निकल आए तो वरुण देवता ने उसे पुनः यज्ञ करने का स्मरण कराया। किंतु इस बार राजा ने कहा कि क्षत्रिय पुत्र जब कवच धारण करने योग्य हो जाता है तभी यज्ञ कराना उचित होता है। परीक्षित, इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र यज्ञ करने की बात को टालते रहे। जब रोहित को पता चला कि उसके पिता उसका बलिदान करना चाहते हैं तो वह धनुष बाण लेकर वन में चला गया। कुछ दिन बाद उसे पता चला कि वरुण देव के क्रोध के कारण उसके पिता को महोदर मीन्स जलोदर रोग ने जकड़ लिया है। तो वह नगर की ओर चल पड़ा, परंतु इंद्र ने उसे मार्ग में ही रोक दिया। उन्होंने कहा कि पुत्र, यज्ञ पशु बन कर मरने से अच्छा तो तीर्थ यात्रा करके समय व्यतीत करना है। परीक्षित, इंद्र की बात मानकर रोहित 1 वर्ष तक वन में ही रहा। इस प्रकार दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें वर्ष जब भी रोहित वापस लौटने का विचार बनाता, इंद्र बुढ़े ऋषि का वेश बनाकर उसके सामने आता और उसे रोकता। इस प्रकार रोहित 6 वर्ष तक वन में ही रहा। 7वें वर्ष में नगर में लौटकर रोहित ने अर्जिगत के मझले पुत्र शुनशेप को मोल ले लिया और उसे यज्ञ पशु के रूप में प्रस्तुत करके अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया। राजा हरिश्चंद्र द्वारा यज्ञ करने का निर्णय करते ही वे महोदर मीन्स जलोदर रोग से छूट गए और उन्होंने शून्यशेप की बलि चढ़ाकर पुरुष मेघ यज्ञ करके वरुण देवता को प्रसन्न किया। इस यज्ञ से विश्वामित्र की यज्ञ कराने वाले होता हुए जमदग्नि मुनि ने अध्वर्यु का कार्य किया, अर्थात उन्होंने मंत्रों का जाप किया। विशिष्ट जी उसमें ब्रह्मा बने तथा अपास्य मुनि सामगान करने वाले उद्गाता बने। उस समय इंद्र ने प्रसन्न होकर राजा हरिश्चंद्र को सोने का रथ दिया। परीक्षित, हरिश्चंद्र को सत्य दृढ़ देखकर विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने
उन्होंने उन्हें ज्ञान का नाश समाप्त होने वाला उपदेश दिया। राजा ने भी योग द्वारा ज्ञान का नाश कर दिया और सभी भव बंधनों से मुक्त होकर आत्म स्वरूप में स्थित हो गए। इस स्थिति को मात्र अनुभव से ही जाना जा सकता है, इसे बताया नहीं जा सकता। जय जय श्री राधे भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।